वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स। तो सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स, तो हिप्नोटिक्स की बात करते हैं। ठीक, तो हिप्नोटिक्स आर ड्रग प्रोड्यूस स्लीप रिसेंबलिंग नेचुरल स्लीप। इसमें क्या है, मतलब ये नेचुरल स्लीप कॉज करता है। ठीक, रिसेंबलिंग करता है नेचुरल स्लीप के लिए। जबकि सिडेटिव्स में क्या होता है, इसमें आर ड्रग विच रिड्यूस एक्साइटमेंट को रिड्यूस करता है, यानी घटाता है, विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप, बिना ये स्लीप को ये प्रोड्यूस नहीं करता है। एक्साइटमेंट को, उत्सुकता को ये घटाता है। यही मेन दोनों में डिफरेंस है। और अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो इसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक बेंजोडाइज़ेपाम, बार्बिचुरेट और बेंजोडाइज़ेपाम और नेवर नॉन बेंजोडाइज़ेपाम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं बार्बिचुरेट के बारे में। तो बार्बिचुरेट को भी बार्बिचुरेट को भी कैटेगराइज किया गया है। एक फिनोबार्बिटोन, ये लॉन्ग एक्टिव है, ये ज़्यादा समय तक कार्य करती है। फिनोबार्बिटोन्स ऐसी ड्रग है। और बूटाबार्बिटोन्स, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। और पेंटोबार्बिटोन, ये दोनों शॉर्ट एक्टिंग है। और अल्ट्राशार्ट एकदम शार्ट, जिसका एक्शन बहुत छोटा हो। तो ऐसी ड्रग को पेंटोटोन और मेथोएक्सोटोन्स, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। अब बेंजोडाइज़ेपाम की बात करते हैं। तो इसको 3 भागों में किया गया है, डाइज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम और नाइट्रोज़ेपाम। और नेवर नॉन बेंजोडाइज़ेपाम, जो कि नेवर नॉन बेंजोडाइज़ेपाम है। तो इसमें जोपिक्लोन और जोलपीडोन डीम। ठीक, अब सबसे पहले बार्बिचुरेट की बात करते हैं। तो बार्बिचुरेट आर डेरिवेटिव, ये उसकी सजात है। बार्बिचुरेट ये डेरिवेटिव ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड, बार्बिट्यूरिक एसिड का ये डेरिवेटिव, उसी की सजात है। और मालिनो यूरिया विच इज ऑब्टेन्ड, ये ऑब्टेन्ड यानी प्राप्त किया जाता है, ये कंडेंसन ऑफ यूरिया एंड मोलोनिक एसिड से। ठीक, मेलेनिक एसिड से। इसमें होता क्या है, ये बार्बिचुरेट एसिड ये नॉट प्रोसेस हिप्नोटिक्स एक्टिविटी, बट हिप्नोटिक्स एक्टिविटी इज प्रोड्यूस इफ इन हाइड्रोजन एटम एट पोजीशन 5 आर रिफ्लेक्स इन एल्कलाइन ग्रुप। ठीक, 5 इसके एल्कलाइन ग्रुप होते हैं। और ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम देखते हैं कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है, ये जो है इस तरह से शार्ट और ये काम करता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका सबसे पहले हम एक्शन देखते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बार्बिचुरेट प्रोड्यूस ऑल डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस करेगा लाइक माइल्ड सेडेटिव, ये हल्का सेडेटिव कॉज करेगा, हल्का माइल्ड सेडेटिव। हिप्नोटिक्स एंड जनरल एनेस्थीसिया, ये जनरल एनेस्थीसिया का काम भी करेगा। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, स्लिप कॉज होगी। स्लिप मतलब हमें नींद आएगी। बार्बिचुरेट ये इंड्यूस स्लिप रिसेंबलिंग नेचर स्लिप, ये नेचुरल स्लिप रिसेंबल करेगा। और बट इट इंक्रीज द टाइम स्पेंड, ये टाइम को जो है स्पेंड करेगा और नॉट स्पेंड करेगा ऑन रैपिड आई मोमेंट स्लिप, ये स्पेंड करेगा आई मोमेंट स्लिप को, REM को। ठीक, ये रैपिड यानी जल्दी आई मोमेंट स्लिप को ये जो है काज करता है। ठीक, और हैंग ओवर इफेक्ट ऑफ दी एवल्किंग, मतलब ये एवल्किंग मीन्स होता है जगाना, ये जो है हैंग ओवर करके ये इफेक्ट काज करता है। ठीक, और हैंगओवर मीन्स क्या होता है कि ये जो है प्रयुक्त,
यानी कि ये नतीजा जिसका ये बुरा नतीजा, हैंगओवर, इसी को बोलेंगे कि हैंगओवर हो गया, यानी बुरा नतीजा काज करता है। ठीक। अब एनाल्जेसिक इफेक्ट, एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द निवारक इफेक्ट। तो दर्द निवारक इफेक्ट में क्या करेगा, बार्बिचुरेट डू नॉट रिलीफ पेन विदाउट प्रोड्यूसिंग अनकॉन्शनेस बट दे, मतलब ये जो बार्बिचुरेट है डू नॉट नहीं रिलीव करता है पेन को विदाउट प्रोड्यूसिंग अनकॉन्शियस, ये बिना ये अनकॉन्शियस के जो है नहीं प्रदान करता है। ठीक। और अनकॉन्शियस बट दी एनहेंस, ये बढ़ा देता है द एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ सैलिसाइलाइड एंड पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव, पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव, पैरा अमीनो आप समझ रहे हैं पैरासीटामोल, ठीक, का इसका डेरिवेटिव है और ये जो है बढ़ा देता है। ठीक। अब बात करते हैं हम एनेस्थेटिक्स इफेक्ट की। एनेस्थेटिक्स इफेक्ट, एनेस्थेसिया हमने आपको बताया है कि डूरिंग सर्जिकल यानी सर्जरी, जब एनेस्थेटिक्स हम देते हैं सर्जरी से पहले या फिर सर्जरी के प्री एनेस्थेटिक्स देते हैं, या फिर जब हम एनेस्थेटिक देते हैं सर्जरी में, तो एनेस्थेटिक्स इफेक्ट इसका क्या है, थियोबार्बिचुरेट एंड सम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ऑक्जी बार्बिचुरेट्स प्रोड्यूस एनेस्थेसिया इन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेड। ये बार्बिचुरेट जो है अल्ट्रा शॉर्ट, ये जो है अल्ट्रा शॉर्ट बहुत कम देर तक एक्शन देता है। ऑक्सी बार्बिचुरेट प्रोड्यूस एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया में जब हम इंट्रावेनस इसे एडमिनिस्ट्रेड बॉडी में इंटर कराते हैं या देते हैं। ठीक। अब एंटी कॉन्वलेंट इफेक्ट, एंटी कॉन्वलेंट मतलब दौड़ा या मिर्गी, ये इफेक्ट इसका क्या है, बार्बिचुरेट लाइक फिनोबार्बिटोन विच हैव ए फिनाइल ग्रुप एंड 5 कार्बन एटम हैव एंटी कॉन्वलेंट इफेक्ट। इसका जो है 5 कार्बन होता है इसमें, तो ये जो है दौड़े में एंटी कॉन्वलेंट, उसका दौड़े का ये विरोध करता है। ठीक। और फिनाइल और 5 कार्बन इसमें पाए जाते हैं, तो ये भी उसका विरोध करता है। और रिस्पायरेशन में यानी श्वसन में ये जो है क्या करता है, इसको देखते हैं। रिस्पायरेशन इज नॉट इफेक्टेड एट सेडेटिव, ये नॉट इफेक्टेड एंड सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स डोज लार्ज डोज एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली प्रोड्यूस डेथ सेंट्रल पैरालिसिस। ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अगर हम डोज प्रोड्यूस करेंगे यानी देंगे तो ये पैरालिसिस हो जाएगा या आदमी की डेथ भी हो सकती है। सेंट्रल यानी नर्वस सिस्टम हमारा पैरालिसिस हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। ये बेंजोडाइज़ेपाम जो है, ये बार्बिचुरेट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है और बेंजोडाइज़ेपाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो अब बात करते हैं हम इसका सेकेंड एक्शन क्या होता है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हो गया, अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या करेगा, मोबिलिटी इफेक्ट यानी मोबिलिटी इंटेस्टाइन की उस पर ये जो है अपना इफेक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इंटेस्टाइनल मोबिलिटी इज नॉट इफेक्टेड ऑफ द नॉर्मल डोज, नॉर्मल डोज पे ये नॉट इफेक्ट करता है, बट गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज डिक्रीज, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को ये डिक्रीज कर देता है। ठीक। तो ये हुआ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पर। यूट्रस पर तो ये क्या कहता है, यूट्रस पे क्या करता है, यूट्रस के कंट्रैक्शन को, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्रिन कंट्रैक्शन आर डिप्रेस एट टॉक्सिक इफेक्ट, डिप्रेस करेगा और टॉक्सिक इफेक्ट देगा। ठीक। ये यूट्रस पर। और किडनी पर, किडनी पे इसका इफेक्ट क्या है, नो इफेक्ट ऑफ नॉर्मल डोज, नॉर्मल डोज अगर आप देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं देगा, बट एनेस्थेटिक्स डोज डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को जो है एंड रिलीज ऑफ एडीएच, फिल्ट्रेशन के रेट को ये घटा देगा और एडीएच को ये रिलीज करेगा। लीवर पे हेप्टिक डिफ्यूक्शन, ये लीवर पे क्या करता है, इफेक्ट ऑफ नॉर्मल डोज, नॉर्मल डोज आप लीवर पर भी देंगे तो एनेस्थेटिक डोज ये जो है प्रभावित करता है, नॉर्मल डोज नहीं प्रभावित करता है लीवर पे। अब बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन एंड
एक्सक्रेशन की, ठीक, गैस्ट्रिक की इसके बात करते हैं, ये फिनोबार्बिटोन की बात करते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रेशन क्या होता है। ओरल पैरेंटल रूट, ओरल या पैरेंटल इंट्रावेनस रूट जो है या मस्कुलर रूट डिस्ट्रीब्यूट टिश्यू एंड फ्लूइड क्रॉस पेरिसेंट्रल बैरियर, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्लूइड में पहले, ठीक, डिफरेंट फ्लूइड में, और क्या कहते हैं पेरिसेंट्रल बैरियर, यानी कि ये क्रॉस होके पेरिसेंट्रल बैरियर जो कि बच्चे के लिए होता है उसको क्रॉस होके, यानी क्रॉस होके एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग लेबर, ये उसको क्रॉस करके बच्चे फेटस को ये डिफेक्ट डाल सकता है, या फिर पेरिसेंट्रल को ये क्रॉस करके मेटाबॉलिज्म लीवर एंड स्मॉल इंस्टेक्ट्स यानी इंटेस्टाइन में किडनी एंड ब्रेन एक्सक्रेशन यूरिन बोथ फ्री ऑफ ग्लाइकोनिक एसिड कंजुगेट, ये पेरिसेंट्रल बैरियर को क्रॉस करके फेटस को अफेक्ट डाल सकता है, या फिर मेटाबॉलिज्म लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन किडनी ब्रेन का सिक्रेशन यूरिन का ये जो फ्री ग्लूटामिक एसिड का कंजक्शन कर सकता है। एडवर्स रिएक्शन इसका देखते हैं। इनटॉलरेंस लाइक नोजिया, अगर ये इनटॉलरेंस हुआ, टॉलरेंस हुआ तो लाइक नोजिया होगा, नोजिया होगा, हेडेक होगा, ठीक, मिचली होगी, हेडेक होगा, डायरिया हो सकता है, और फेटल रिस्पायरेटरी डिस्प्रेशन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग लेबर हो सकता है, ठीक, लेबर्स में लेबर। अब थेरेपेटिक्स यूज इसका क्या है, ये सेडेटिव काज करता है, एंजाइनेटरी टेंशन काज करता है, हिप्नोटिक्स रिलीफ करता है, और ये जो है इंसोमनिया के लिए मेन है सेडेटिव या हिप्नोटिक्स ड्रग का यूज जो है प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, यानी नींद की बीमारी में इसको, ठीक, इंसोमनिया में, ठीक, और एंटी कॉन्गुलेंट टिटनेस और एपिलेप्टिक मिर्गी, ठीक, प्री एनेस्थेटिक्स यानी प्री एनेस्थेसिया से पहले जो देते हैं, और एनाल्जेसिक के रूप में लाइक सैलिसाइड्स और साइकोटिक्स प्रैक्टिस, और न्यूनाटाल जॉइंटिस यानी बच्चे का जो है न्यूनाटाल का जो जॉइंटिस पीलिया होती है उसमें भी, ठीक। अब बात करते हैं हम बेंजोडाइजिपाम की, जो कि सेकेंड ड्रग है। बेंजोडाइजिपाम बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बेंजोडाइजिपाम का भी यूज है, ठीक, ये डाइजिपाम, क्लोराजिपाम और फ्लोराजिपाम और न्यूट्रोजिपाम ये सब करके ड्रग आती है जो कि बेंजोडाइजिपाम का डेरिवेटिव है, या इम्पॉर्टेंट बेंजोडाइजिपाम का सबसे ज़्यादा डाइजिपाम है, ठीक, ये कॉमनली यूज ऑफ ड्रग है डाइजिपाम, और ये जो है कॉमनली यूज ड्रग है, और न्यूट्रोजिपाम, फ्लोरोजिपाम, और ये एंजाइनेटरी में या हिप्नोटिक्स या एंटीकॉम्बलेंट ये इसी की तरह ये भी यूज होती है, ठीक, और मसल्स रिलैक्स इफेक्ट देती है एंड हिप्नोटिक्स इफेक्ट, दे आर प्रोड्यूस लॉस ऑफ अनकॉन्शनेस एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सो भी द कंपाउंड ऑफ रियलिटी इरिटेबिलिटी टॉक्सिक, ठीक, ये सारे इफेक्ट देती है, और बेंजोडाइजिपाम का यूज है। और इसमें क्या होता है कि जैसे अब बात करते हैं हम नेवर नॉन बेंजोडाइजिपाम, जो नेवर नॉन बेंजोडाइजिपाम है तो इट इज ए एमिडोपायरोडीन डेरिवेटिव इज डिक्रीज स्लीप लेक्टेंसी एंड इंक्रीज, बढ़ा देता है स्लीप के ड्यूरेशन को, वीक एंटी कॉन्वलेंट, ये झटके को, ये हल्का सा वीक कॉन्वलेंट इफेक्ट को भी कम करती है, और एडवांटेज नो टॉलरेट ऑफ द फिजिकल डिपेंडेंस, ये फिजिकल डिपेंडेंस में टॉलरेंट नहीं होती है, लो एब्यूज पोटेंशियल, ठीक, इसका जो है लो एब्यूज पोटेंशियल इसका लो है, ये सेफ है, एंड रिवॉन्ड इंसोमनिया सेफ्टी ओवरडोज, ये ओवरडोज से सेफ्टी है, ठीक, ये ऐसी ड्रग है। अब कभी कभी REM, ठीक, REM आता है, REM, ठीक,
REM आया है, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट, और NREM, कभी कभी NREM आता है, ठीक। तो इसका मतलब हो गया रैपिड आई मूवमेंट REM का, ठीक। और इसका NREM नॉन रैपिड, ये जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है, ठीक। और ये जो है स्टेज इसके होते हैं NREM स्लिप के, स्टेज 1 इसमें जो है फॉलिंग, ये फ्रॉम लेइंग डाउन फॉलिंग स्लिप होता है। स्टेज 2 में ये आई मूवमेंट इसमें होता है, मसल रिलैक्स होता है। जैसे हम किसी किताब को जो है, किसी किताब को लेके पढ़ रहे हैं, अचानक नींद आती है हमको, यानी हिप्नोटिक्स या सेडेट, जब हमें नींद आती है तो हमारी किताब नीचे गिर जाती है। इसका मतलब हमारा मसल्स जो है इसका कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, ये रिलैक्स मूड में जा रहा है, ठीक। तो इसी को कई भागों में कैटेगराइज किया गया है। और या फिर इसमें जो है बॉडी रिलैक्स में 5 and 10% टोटल स्लिप टाइम इसमें, और स्टेज 2 में इसमें जो है मोर इंक्रीज एंड आई मूवमेंट, और पर्सन में भी ए रिवर्सेबल 50% इसमें स्लिप होता है, ठीक। अब स्टेज 3 में डीपर स्लिप, यानी गहरी नींद आएगी और विथ आई मूवमेंट्स के साथ, और नो ईजली, इसमें बहुत गहरी नींद आएगी। और स्टेज 4 में आएगी डीपेस्ट लोअर लेवल ऑफ स्लिप, सबसे ज़्यादा गहरी नींद, ये डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लिप, मेटाबॉलिक रेट लो गिर जाएगा, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक। और नो आई मूवमेंट, मसल आर फुली रिलैक्स, मसल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। इसको जो है हम 20% में रखते हैं। तो इसमें जो है ये हिप्नोटिक्स और एंड सेडेटिव के बारे में हुआ, ये 4 नंबर में आते हैं और 16 नंबर में भी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग इसकी है बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजीपाम और डाइजीपाम। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक्स।